नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर, यानी कि जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 के मध्य जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके लिए साथियों यहाँ पे 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं हल करवाऊंगा और कम समय में, यानी कि साथियों नॉन स्टॉप हमारी ये क्लास चलने वाली है साथियों, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। यहाँ पे आपके लिए दो से लगाकर साथियों 2.5 घंटे में अपन ये पूरी क्लास से हल कर लेंगे साथियों। आप मेरे साथ बने रहिएगा और क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं साथियों? तो प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने 5 पदक हासिल किए हैं साथियों। कितने पदक हासिल किए हैं? तो यहाँ पे आपके 5 पदक हासिल किए हैं साथियों। टोक्यो 2020 के साथियों ये आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर साथियों। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों किस खेल से संबंधित होंगी? शूटिंग, जेवलिन थ्रो या हाई जंप या बैडमिंटन साथियों। कृष्णा नागर है ये बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। किससे है? ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान के पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर साथियों। सुंदर गुर्जर जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता साथियों। कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस स्पर्धा से है साथियों? शूटिंग, जेवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो या हाई जंप है। बिल्कुल साथियों यहाँ पे इनका संबंध हो जाएगा जेवलिन थ्रो ही राइट आंसर होने वाला साथियों। आप साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा, आपके कमेंट साथियों मैं बिल्कुल छीन कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया साथियों। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया है साथियों? इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से आपका क्वेश्चन साथियों। देवेंद्र झाझरिया से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जो जितने भी साथियों यहाँ पे एग्जाम हुए हैं पहले, उनके भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा साथियों, इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया? तो बिल्कुल सिल्वर मेडल जीता साथियों, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है साथियों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल अंत में आप भूल जाएंगे साथियों, आप अभी तक यदि क्लास अच्छी लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस स्पर्धा से है साथियों? अवनी लेखरा का संबंध पूछा गया है, किस स्पर्धा से है? देखेगा साथियों, अवनी लेखरा का संबंध यहाँ से शूटिंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शूटिंग खेल से इनका संबंध हो जाएगा। साला सब्बल ऐप का इस्तेमाल किस हेतु किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग सितंबर 2021 में करी गई थी साथियों? देखेगा, विद्यालय निरीक्षण में प्राप्त डाटा का त्वरित विश्लेषण, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण और शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु साथियों यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है साथियों? तो प्रशासन शहरों के जो संघ साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पे पट्टे जारी करना साथियों त्वरित, बिल्कुल यहाँ पे भू रूपांतरण साथियों 90A और धारा 69A की साथियों बिल्कुल कार्रवाई, इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन साथियों यहाँ पे बिल्कुल ई नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा युग्म है जो 40% से अधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों का है साथियों? तो 40% से जो शहरी जनसंख्या निवास करती है साथियों, वो कौन से युग्म में करती है आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ देखिएगा, कोटा में निवास करती है, जयपुर में निवास करती है और अजमेर में निवास करती है। तो यह सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब करी गई थी साथियों? जन पोर्टल की शुरुआत पूछी गई है, कब करी गई थी? 13 अगस्त 2018 को, 1 सितंबर 2018 को या 13 सितंबर 2019 को, या कोई नहीं साथियों। तो देखिएगा साथियों, जन सूचना पोर्टल है, इसकी अपनी बात कर लेते हैं 2019 साथियों, यानी कि 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2012 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया है साथियों? ये क्वेश्चन लगाइएगा बिल्कुल स्टार वाला। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका बिल्कुल नोक जैसलमेर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? नोक जैसलमेर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नोक जैसलमेर आप लगाइएगा, राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर है साथियों? राजस्थान कौन से स्थान पर है यहाँ पर? तो बिल्कुल 12वें स्थान पर साथियों, राजस्थान का नंबर 12वां स्थान पर है। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित
सम्मानित किया गया है साथियों। तो यहाँ ओम प्रकाश शर्मा, राम अवतार सैनी, सुरेंद्र अवाना या राम दयाल शर्मा साथियों। बिल्कुल यहाँ पे सुरेंद्र अवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल अपने नॉन स्टॉप तरीके से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। कम समय में यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर का खिताब जीता है? फर्स्ट रनर का खिताब किसने जीता, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे बिल्कुल रूबल शेखावत आपका राइट आंसर होगा साथियों। कौन होगा? रूबल शेखावत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में किस विपक्षी उम्मीदवार को हराया था साथियों? किस विपक्षी उम्मीदवार को हराया था, ये पूछा गया है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इन्होंने मार्गरेट अल्वा साहब को हराया साथियों। किसको हराया था? मार्गरेट अल्वा साहब को इन्होंने हरवाया था। ये साथियों बता दूं राजस्थान के निवासी हैं साथियों। राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान में साथियों ये झुंझुनू जिलों के निवासी। कौन से जिले के निवासी हैं? झुंझुनू जिले के ये निवासी हैं। आगे देखिएगा, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं साथियों? जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं साथियों? तो देखिएगा साथियों 14 नंबर के बने हैं साथियों। कौन से नंबर के बने हैं? ये 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने हैं आपके। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका जगदीप धनखड़ ही सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं जिन्हें हाल ही में मैग्नीज खनन के लिए चर्चा में आया साथियों? मैग्नीज खनन के लिए साथियों 2 जिले हैं राजस्थान के। तो कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे बिल्कुल बताइएगा कमेंट के माध्यम से साथियों जल्दी से। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है आपका बिल्कुल बांसवाड़ा और राजसमंद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा व राजसमंद आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? 2, 4, 6 या 8 साथियों? बिल्कुल 6 हो जाएगा साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी गई है साथियों? कितने करोड़ रुपए कर दी गई? बिल्कुल यहाँ पे 25 करोड़ रुपए कर दी गई साथियों। कितने कर दी है? 25 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल 25 आंसर सही होगा साथियों। यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे 2022 और 23 साथियों। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी साथियों वहाँ पे अपन 2023 और 24 पे बजट पे डिस्कस करेंगे साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है साथियों। अपन बजट 2022 और 23 भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिएगा राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा करी है साथियों? कितने रुपए कर दी है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1500 रुपये प्रति महीना आपकी राशि ये कर दी गई है फिलहाल वर्तमान में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर सही हो जाएगा साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छी लगे तो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी साथियों? दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछा गया है यहाँ पे स्थापना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सांचौर, सोजत, लूणकरसर या झामडोली साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल झामडोली आपका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? सांचौर, डिडवाना, गढ़सीसर या पंचपदरा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पंचपदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर आपका पंचपदरा ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी साथियों? कहाँ की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, चूरू या जैसलमेर? तो राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे साथियों? राजीव गांधी नॉलेज पूछा गया आपसे, सर्विस एंड इनोवेशन हब कितने स्थानों पर बनाए जाएंगे? 2, 3 या 4 या 5? तो देखिएगा साथियों 4 स्थानों पर ये इनोवेशन हब बनाए जाने प्रस्तावित हैं। आगे देखिएगा राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित साथियों? बजट 2022 और 23 के अनुसार पूछा गया है। तो उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका जोधपुर राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? जोधपुर राइट आंसर होगा साथियों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी हमारे बिल्कुल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा साथियों? स्टेट रोड जो आपका सेफ्टी इंस्टीट्यूट
है ये कहाँ खोलना प्रस्तावित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका जयपुर हो जाएगा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा करी गई साथियों? ये बजट 2022 और 23 है। थोड़ा सा एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा देखिएगा साथियों, बजट 2022 और 23 लिखा हुआ है और बजट 2023 और 24 के अंदर साथियों बिल्कुल इसको और बढ़ा दिया गया है। तो पर बात करेंगे पहले बजट 2022 और 23 के अनुसार साथियों कितना कर दिया गया है? बिल्कुल 10 लाख कर दिया गया साथियों। कितना कर दिया है? 10 लाख किया गया है। लेकिन वर्तमान में बता दूं साथियों आपको 2023 और 24 के अंदर इसको बढ़ा के 10 लाख से भी बढ़ा दिया साथियों, 25 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया है? 25 लाख रुपए आपका कर दिया गया साथियों। यहाँ पे साथ ही 10 लाख रुपए आपका दुर्घटना बीमा भी किया है साथियों। दुर्घटना बीमा 10 लाख भी कर दिया। इससे पहले बजट 2022-23 के अंदर साथियों ये 5 लाख था साथियों। कितना था? ये 5 लाख दुर्घटना बीमा था साथियों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 125, 150, 175 या 200 साथियों। तो पूछा गया राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार, तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल 125 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा साथियों? तो इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे ग्रामीण में साथियों जो बेरोजगार होते हैं साथियों उनको रोजगार मिलता है, और यहाँ पे आपके शहरी क्षेत्रों में मिलेगा साथियों। किस क्षेत्र में मिलेगा? ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल 100 दिन का रोजगार मिलेगा साथियों। जो आपके शहरों के अंदर साथियों जो बेरोजगार साथी हैं उनको ये रोजगार मिलेगा साथियों, ठीक है ना। इसके लिए प्रतिवर्ष साथियों 800 करोड़ खर्च आएंगे। कितने आएंगे? 800 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथ में। आगे देखिएगा, राजस्थान से बजट 2022 से 23 कब पेश किया गया था साथियों? कब पेश किया गया था ये बताना है। बजट 2022 और 23, तो बजट 2022 और 23 साथियों ये पेश किया गया था 23 फरवरी 2022 को पेश किया गया था साथियों। तो बता दूं बजट 2023 और 24 कब पेश किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। ये बिल्कुल 10 फरवरी 2023 को ये पेश किया गया था साथियों, ठीक है ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा साथियों, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा ये पैसे किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या साथियों? तो उद्देश्य यहाँ पे ये है कि युवाओं को सूचना तकनीक नवीनतम विधाओं का साथियों प्रशिक्षण देना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी साथियों? तो कितने हैं यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे 200 हैं साथियों। बजट 2022 की और 23 की बात हो रही है साथियों। यहाँ पे बजट 2023 और 24 के अंदर इसकी भी यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई साथियों। यहाँ पे अब 200 से कर दिया साथियों 500, ठीक, कितना कर दिया गया है? 500 मेधावी छात्र आपको अभी प्रतिवर्ष विदेश में मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है ना। तो बजट 2022 और 23 में पूछे तो आपका 200 होगा, और यहाँ पे 23 और 24 में यदि आप बिल्कुल ये पूछ ले तो 500 कर देना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल यहाँ 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के किस एजेंसी को केंद्रीय दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो किसे किया गया है? बिल्कुल देखिएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे देखिएगा, साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, लगाइएगा साथियों इस क्वेश्चन को स्टार। दयाराम सोडा, जहले सोडा, ये मिठास निर्मोही साथियों। मिठास निर्मोही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मिठास निर्मोही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त बनाया गया साथियों? स्टेट ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया किसे बनाया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा साथियों क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा साथियों रूमा देवी। क्या है? रूमा देवी आपका आंसर सही होगा साथियों। ये बाड़मेर की रहने वाली फैशन डिजाइनर है साथियों। लगभग 20,000 से ऊपर साथियों इसके अंडर में महिलाएं काम करती है साथियों, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ, यहाँ आंसर होगा साथियों रूमा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में संशोधित राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य है? कितना क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य है साथियों? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 5 हेक्टेयर आपका जमीन अनिवार्य है साथियों। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं साथियों, कमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भी थोड़ा सा तेज हो जाइएगा साथियों, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। आगे देखिएगा, नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, आगे है आपके क्या सामने क्वेश्चन है, प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते साथियों? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने जीते हैं? तो यहाँ होगा साथियों कृष्णा नागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा नागर आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिएगा कौन से अभ्यारण्य में हुआ साथियों? रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? बिल्कुल ताल छापर आपका राइट आंसर होगा साथियों। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए साथियों, काले मृग जो आपके हैं काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बार इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना साथियों, इस योजना के क्रियान्वयन श्रम कौशल और उद्यमिता विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस योजना 1 जनवरी 2022 से लागू करी गई साथियों। यह योजना पुरुष लाभार्थी को 4,000 और महिला ट्रांसजेंडर या विशेष योगदान को साथियों 45 रुपये बता दिया जाए। तो यहाँ पे साथियों आपका जो आंसर होने वाला है वो बिल्कुल डी नंबर आंसर सही हो जाएगा साथियों। बता देता हूँ साथियों, अभी जो ये विद्यार्थी हैं पुरुष विद्यार्थी हैं साथियों, इनको 4,000 और महिला को साथियों 45 रुपये मिलेंगे। अभी इनको साथियों इंटर्नशिप करने के लिए, इंटर्नशिप साथियों यानी कि काम करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इनको भी 4 घंटे साथियों ये स्कूलों वगैरह पंचायत घरों में या हॉस्पिटल वगैरह में इनको काम करना पड़ता है, तब ये जाके इनको ये पैसे मिलते हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, 4 घंटे इनको साथियों क्या करवाया जाएगा? वर्क करवाया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनाया जाएगा साथियों? किस स्थान पर कहाँ बनाया जाएगा ये बताना आपको। तो देखिएगा, भिवाड़ी, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, आमेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल किशनगढ़ साथियों अजमेर के अंदर ये बनने जा रहा है साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? बिल्कुल बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन गराडिया महादेव और बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन साथियों डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएगा। आपका 1 और 2 बी दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो ए और बी दोनों डी नंबर आंसर आप लगाएंगे साथियों, ठीक है ना। देखिएगा साथियों, बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया साथियों? पहली बार विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया है। तो बताइए कौन सी विधानसभा हो जाएगी? यहाँ पे साथियों कौन करेगा? बिल्कुल राजस्थानी साथियों ऐसे काम कर सकते हैं। राजस्थान हर कार्य में साथियों प्रथम स्थान पे है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलापति साथियों स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण विश्व स्तरीय बनाने का कार्य शुरू किया गया है? तो किस बताइएगा साथियों किस तर्ज पे? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, उदयपुर रेलवे स्टेशन या ए या बी दोनों? तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा गांधीनगर और उदयपुर रेलवे स्टेशन दोनों की तर्ज पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है? गुड्डा वेस्ट, बीकानेर, छत्तीसगढ़, दानपुर या फलोदी? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों गुड्डा वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्डा वेस्ट आपका बीकानेर के अंदर साथियों, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन पर आपको विचार करने हैं। यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ करी गई थी साथियों। बिल्कुल, योजना का उद्देश्य क्या साथियों? प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज साथियों। आगे देखिएगा, हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना में उपलब्ध पैकेज की संख्या बढ़ाकर 1597 कर दी गई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है ना। सी नंबर भी सही है हमारा।
यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों EWS यानी कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर साथियों जो आपका वर्ग है उसको भी साथियों इसके अंदर अभी शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। जो अन्य वर्ग है साथियों 850 प्रीमियम देके शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनको भी अभी EWS को भी साथियों बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे शामिल करा गया है इसी योजना के तहत। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा सुधीर, सुखबीर, सुखराम या रणबीर को साथियों, बिल्कुल यहाँ सुखबीर सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए वृद्धि करी है साथियों। 1 जनवरी 2022 से साथियों बताइएगा कितने रुपए कर दी गई है, 5, 8, 10 या 12। तो यहाँ पे साथियों बिल्कुल यहाँ पे 5 रुपये हो जाएगा, इससे पहले 12 रुपये थी साथियों, यहाँ पे अभी अनुदान 5 बढ़ा दिए करके यानी कि 17 रुपये जो आर्थिक अनुदान है साथियों वो भी प्रति थाली से ये कर दिया गया, ठीक है ना। 8 रुपये थाली साथियों, ये पता आपको 8 रुपये प्रति थाली ये आपको मिलता है खाना, ठीक है ना, स्वादिष्ट खाना मिलता है 8 रुपये प्रति थाली। और 12 रुपये साथियों इसमें गवर्नमेंट का अनुदान था, ये जो कि आपकी 17 रुपये कर दिया गया, 5 रुपये बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पे अभी जो वर्तमान में है 980 जो आपकी रसोइयाँ काम कर रही है शहर क्षेत्र में, ठीक है ना। अब ये इसको ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों लाने के लिए बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बजट 2000 में साथियों, बजट 2023 और 24 के अंदर साथियों तो 2000 साथियों यहाँ पे 2000 लगभग ये इसकी संख्या करने की कोशिश की जा रही है साथियों। जितनी भी ये आपकी रसोई है साथियों, रसोई संख्या 2000 करने की बजट में घोषणा करी है। आगे देखिएगा आपके सामने कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, बूंदी, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ है साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर। जनवरी 2022 में नेशनल रैंकिंग अपना तीरंदाजी चैंपियनशिप में खिताब विजेता राजस्थान की तीरंदाज है साथियों सुंदर गुर्जर, आकाश चौहान या रजत चौहान या राहुल नागर। तो यहाँ पे कौन है साथियों राजस्थान की तीरंदाज, बिल्कुल रजत चौहान है साथियों। कौन है, रजत चौहान है। आगे देखिएगा वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में से असत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। जो असत्य कथन है उसी का आपको यहाँ पे चयन कर। राजीव महर्षि व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण साथियों, पद्म भूषण प्रदान करा गया है साथियों, बिल्कुल। चंद्र प्रकाश द्विवेदी व रामदयाल शर्मा को पद्म श्री साथियों, पद्म श्री दिया गया है। अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण साथियों, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण साथियों, बिल्कुल ये तो गलत है, अवनी लेखरा साथियों नहीं है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर सही होगा। अवनी लेखरा का पद्म श्री साथियों, अवनी लेखा क्या मिला, पद्म श्री, देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया साथियों। यहाँ पे आंसर ये सही होगा। तो यहाँ पे आंसर जो गलत हो वो होगा आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर सी नंबर सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। तो राजस्थान का पहला जो साथियों पहला आ गया ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगेगा, तो दानापुर बांसवाड़ा में लगेगा साथियों। कहाँ लगेगा, दानपुर बांसवाड़ा में ये लगेगा साथियों। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही है साथियों, हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही है बताइएगा। बबलियान तो साथियों बीटिंग रिस्ट्रीट सेरेमनी का आरंभ होने के कारण से साथियों ये चर्चा में रही है, बीटिंग रिस्ट्रीट सेरेमनी साथियों। जैसे वाघा बॉर्डर पे साथियों जैसे सिपाही वगैरह करते हैं तो वैसे यहाँ पे साथियों अभी प्रारंभ करी गई है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ साथियों। पीएम वाणी योजना का प्रारंभ पूछा गया, तो पीएम वाणी योजना का शुभारंभ साथियों किस प्रदेश के जिले से हुआ है, तो वो प्रतापगढ़ हो जाएगा साथियों, प्रतापगढ़ से इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है साथियों। तो उद्देश्य यहाँ पे किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना साथियों। उपरोक्त डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क साथियों निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पे जयपुर में स्थापित किया जाएगा साथियों। कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ कर दी गई है साथियों। पर्यटन विकास कोष की राशि पूछी कितने करोड़ कर दी गई है, तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1000 करोड़ कर दी गई। कितनी कर दी गई है, 1000 करोड़ कर दी गई है। आगे देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा, किन स्थानों का विकास किया जाएगा साथियों। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राइट आंसर होगा, क्या होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या किया जाएगा साथियों, टूरिस्ट सर्किट आपका वागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा।
आगे देखिएगा, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। सैनिक कल्याण भवन साथियों जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों जयपुर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए करने की घोषणा करी है साथियों। बजट 2022-23 के अनुसार बताइएगा। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर होगा 5000 करोड़ करने की घोषणा करी है साथियों 22 और 23 बजट के अंदर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो कितने जिले सम्मिलित हैं साथियों पूर्वी नहर परियोजना के अंदर, 10, 11, 12 या 13। तो ईआरसीपी में बताइए साथियों कितने जिले हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 13 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे, 13 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर किए जाने की घोषणा करी है साथियों। कितने रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पे 2 रुपये से बढ़ाकर साथियों यानी कि 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो यानी टोटल 5 रुपये कर दी गई है। कितने कर दी गई है, 5 रुपये यहाँ पे कर दी गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष से 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा करी है साथियों। कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा करी है। बिल्कुल यहाँ पे 50 यूनिट करी है साथियों, 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अभी बजट 2023-24 भी अपन चर्चा कर लेते हैं 23 और 24 की। तो साथियों ये जो 50 यूनिट बिल्कुल फ्री दी जा रही थी प्रति माह, अब इसकी संख्या कर बढ़ा के साथियों 100 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 100 यूनिटें कर दी गई है। यानी कि 50 यूनिट इसमें बढ़ोतरी करी गई है साथियों। यानी अब देखिएगा साथियों 2000 जितनी यूनिट है साथियों इनका भी किसानों को साथियों यहाँ भी फ्री दी गई है। किसानों के साथियों 2000 यूनिटें दी गई है फ्री के अंदर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा करी है साथियों। नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा करी है। तो नर्सिंग कॉलेज कितने जिलों में खोलेंगे साथियों, बिल्कुल 18 जिलों में खोलने की घोषणा करी गई है बजट 2022 और 23 के अनुसार। आगे देखिएगा, मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित के तथ्यों के संबंध में सत्य कथन है। पद्म पुरस्कारों साथियों इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण सम्मानित किया गया साथियों। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदयाल शर्मा को संगीत नौटंकी के क्षेत्र में पद्म श्री मिला है साथियों। अवनी लेखरा को पद्म श्री, वेदेंद्र झज्जरे को पद्म भूषण मिला साथियों। बिल्कुल ये तो सही है हमारा। यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है साथियों। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, बिल्कुल राजस्थान। अभी हमने बात ही करी थी, राजस्थान शीर्ष पे ही रहता है साथियों कोई भी काम हो जाए। आगे देखिएगा, प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव गुप्ता, मधुकर गुप्ता या राजीव या सुधीर भंडारी साथियों। बिल्कुल मधुकर गुप्ता आपका राइट आंसर होगा साथियों। ये क्वेश्चन भी आप लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। जितनी भी नियुक्तियां साथियों देख लीजिएगा। देखियो साथियों अभी तक भी आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो अपन क्या बता सकते हैं साथियों। मुझे लगता है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है साथियों। यदि पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। टेलीग्राम हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, यहाँ से आप PDF ही निःशुल्क डाउन कर सकते हैं साथियों। साथ में अपना कॉमेंट भी करते रहिएगा। आगे देखिएगा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया साथियों। नया कुलपति तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट रहने वाला, सुधीर राजीव हो जाएगा साथियों। यहाँ पे 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपके सामने जयपुर के डेफलिपिक्स खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में डेफलिपिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है साथियों। कौन है इनमें से, तो यहाँ देखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर जो राइट रहने वाला आपका अभिनव शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिनव शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है साथियों। राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है, 8वां, 10वां, 12वां या 11वां, बताइएगा साथियों 2022 के अनुसार। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 10वें स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है, 10वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने, हाल ही में चुने हुए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प है साथियों। सही विकल्प बताना आपको, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी आपका राइट आंसर होगा साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया साथियों, पेपे खान, करीम खान, रामदयाल शर्मा या मामे खान। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका डी नंबर
मामे खान आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा साथियों, किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पे स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन का आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, योजना में शहरी क्षेत्र में लोगों को पात्र माना गया है। बिल्कुल, शहरी बेरोजगार द्वारा मांगे जाने पर 100 दिन का साथियों रोजगार मिलता है। आयु की पात्रता 18 से 60 वर्ष तक साथियों निर्धारित करी गई है। योजना में कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 दे है साथियों। बिल्कुल ये तो गलत है हमारा, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे गलत होगा, यानी कि डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस तोप का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में किया गया था साथियों? आर्टिलरी गन सिस्टम, थार एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम या टाटा एडवांस तोप? साथियों यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर, यानी कि एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस शहर में स्थित है? आमागढ़ लेपर्ड सफारी पूछी गई आपसे, किस शहर में? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तो राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल जयपुर के अंदर आमागढ़ लेपर्ड सफारी है साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये द्वारा रिपीट हो गया साथियों। देखिए रिपीट नहीं हुआ, आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रदेश की लेपर्ड सफारी है साथियों। प्रदेश की कौन से नंबर की लेपर्ड सफारी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ये तीसरी सफारी है साथियों। कौन सी है? तीसरे नंबर की ये सफारी है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है साथियों? टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का अपना 52वां नंबर में ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा इसका, कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा साथियों, क्या राइट आंसर है क्या? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हाँ जी, प्रदेश के किस जिले में अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पार्क प्लांट स्थित है साथियों? अडानी हाइब्रिड विंड सोलर प्लांट पूछा गया, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या आपका जोधपुर? बिल्कुल साथियों यहाँ पे जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है साथियों? दुर्घटना बीमा का पूछा गया, प्रारंभ कब से हुआ है? तो साथियों यहाँ देखिएगा बिल्कुल 1 मई 2022 से इसका प्रारंभ हुआ साथियों, ठीक है ना। 1 मई 2022 से इसका प्रारंभ है, दुर्घटना बीमा पूछा गया। वर्तमान में साथियों 2023 और 24 के अंदर दुर्घटना बीमा साथियों कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है साथियों? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? बिल्कुल यहाँ पे 5 लाख आपका राइट आंसर होगा साथियों, 5 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया साथियों? बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा? गुलाब चंद कटारिया राइट आंसर होगा साथियों, गुलाब चंद कटारिया। अब बता दूं साथियों, ये वर्तमान में साथियों आपको बता देता हूँ, वर्तमान में ये असम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं साथियों। वर्तमान में किसके? असम के राज्यपाल इन्हें बनाया गया है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता थे साथियों तो गुलाब चंद कटारिया, यहाँ पे इनको असम के राज्यपाल के रूप में बनाया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश के विवान कपूर संबंधित साथियों। विवान कपूर आपका एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, किस खेल से संबंधित है ये बताना आपको। विवान कपूर बिल्कुल निशानेबाजी से संबंधित है साथियों, निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगे विवान कपूर। आगे देखिएगा, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान कौन सा स्थान रहा है साथियों? 11वां, 13वां, 10वां या 14वां? बिल्कुल यहाँ पे 10वां स्थान रहा है साथियों। राजस्थान कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जून 2022 में आयोजित हुए राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं? तो यहाँ पे कितनी सीटों पे चुनाव संपन्न हुए साथियों? यहाँ पे 4 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए हैं साथियों। मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें अपन चर्चा भी करी थी, 4 वो कौन कौन थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, प्रदेश के पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहली खिलाड़ी बनी है साथियों। पहली खिलाड़ी कौन बनी है ये बताना आपको। अवनी लेखरा, अवनी द्विवेदी, भक्ति शर्मा या गौरवी सिंह भी साथियों। अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाया जाएगा साथियों? क्वेश्चन लगाइएगा साथियों, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो महाराणा प्रताप का पेनोरमा साथियों यहाँ पे बनेगा 54 के अंदर साथियों, यहाँ पे सी नंबर आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रदेश में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की राज्य सरकार की योजना का नाम बताइएगा। तो 25 दिन साथियों अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत, तो यहाँ पे आंसर होगा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है 100 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा में, 25 दिन साथियों यहाँ पे एक्स्ट्रा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से मिलता है, यानी कि 125 दिन का रोजगार मिलता है साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने है, अप्रैल 2022 में संपन्न हुए 44वें जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो कौन सा पदक हासिल किया साथियों, यहाँ पे पदक हो जाएगा आपका बिल्कुल रजत पदक हो जाएगा साथियों, सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है साथियों, सिल्वर मेडल, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जून 2022 में कहाँ किया जा रहा है साथियों। जून 2022 में पूछा गया है कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों, यह बिल्कुल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में राजस्थान में आईएएस राम लोभाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं साथियों। राम लोभाया आईएएस हैं, तो बताइए किस समिति के अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो नए जिलों के गठन के साथियों आकलन के लिए समिति बनती है उसके ये क्या बने हैं, अभी अध्यक्ष बने थे साथियों 2022 के अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया गया साथियों, नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों अजमेर हो जाएगा, इन तीनों में तो चयन किया गया था, यहाँ पे अजमेर राइट आंसर होगा साथियों, इसमें ऑप्शन के अनुसार अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है वो कौन है साथियों। डॉक्टर बलदेव सिंह, डॉक्टर BS शर्मा, डॉक्टर GS मेनारिया, डॉक्टर RD शर्मा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों डॉक्टर GS मेनारिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, GS मेनारिया साहब हो जाएंगे। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया, प्रथम, सेकंड या तृतीय या चतुर्थ। तो साथियों सेकंड श्रेणी में इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 2021 और 22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा है साथियों, कितना रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा 131.33 साथियों, कितना रहा है 131.33 रहा है साथियों। साथ साथ में आप कमेंट भी करते रहिएगा साथियों, क्या करते रहिएगा, कमेंट भी साथ साथ में करते रहिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2021 और 22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा साथियों, अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा है। तो 11.96 लाख करोड़ रहा साथियों, कितना रहा है 11.96 लाख करोड़ आकार रहा है। आगे देखिएगा वर्ष 2021 और 22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय बतानी थी आपको राजस्थान के सापेक्ष साथियों। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,35,218 राइट आंसर होगा साथियों, 1,35,218 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है। जयपुर, राजसमंद, दौसा या अलवर। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के तहत लैंडलॉक स्टेटस की श्रेणी में राजस्थान के कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है साथियों। तो देखिएगा साथियों यहाँ आंसर होगा 62.55 होगा, क्या होगा 62.55 अंकों के साथ में उभर कर आया साथियों। 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन पर आपको विचार करना है। असत्य कथन कौन सा देखिएगा, यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में साथियों, बगरू तहसील में स्थित है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ है साथियों। निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी 20 सेट बनकर तैयार हुई साथियों, यहाँ पे सही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, हमारा डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों 102 नंबर क्वेश्चन है, 36 में राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कथन सत्य बताइएगा। सत्य कथन है, विवान कपूर साथियों बिल्कुल निशानेबाजी से संबंधित है, कविता सियाग साथियों साइकिलिस्ट हैं, और मुकेश चौधरी साथियों वुशु से संबंधित है। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, यानी कि आंसर हमारा होगा साथियों डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहां से किया था साथियों, नागौर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो साथियों अर्जुन जो मेघवाल इनका संबंध बीकानेर से है साथियों, इन्होंने बीकानेर से इसका शुभारंभ करा था साथियों। आगे देखिएगा डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, नाबार्ड, राजीविका, यूनिसेफ या PNB। तो क्या आंसर होगा साथियों, यहाँ पे आंसर होगा साथियों सी नंबर, यूनिसेफ की सहायता से इसका आयोजन किया गया है।
आगे देखिएगा आपके सामने 105 नंबर क्वेश्चन है साथियों। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों आपका बिल्कुल हक बनता है यहाँ तक, ठीक है ना। तो साथियों मेरी मेहनत के अनुरूप आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2018, 19 और 20 या 21, 22 दोनों क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर होगा 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथ 106 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया साथियों? ऑनलाइन पोर्टल का जो शुभारंभ है साथियों टीकाराम जूली ने किया साथियों। किसने किया है? टीकाराम जूली ने किया है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता साथियों? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने? बैडमिंटन, निशानेबाजी, शॉटपुट या साइकिलिस्ट? कविता सियाग साथियों बिल्कुल साइकिलिस्ट से संबंधित हो जाएंगी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता साथियों, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। हाल ही में प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा करी साथियों? शुद्ध के लिए युद्ध बिल्कुल 17 से 21 अक्टूबर हो जाएगा साथियों। 17 से 21 अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा साथियों, चैनल यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा साथियों और कमेंट भी कर दिए करेंगे साथियों। कमेंट आपके हमें मोटिवेशन काम देते हैं साथियों। अब हमारा रहा बात टेलीग्राम चैनल का साथियों, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार साथियों 2022 का, तो यहाँ पे आंसर होगा बिरला कारपोरेशन लिमिटेड साथियों। कौन होगा? बिरला कारपोरेशन लिमिटेड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया है साथियों? गति शक्ति यूनिट का, तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मंडलों में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर? बिल्कुल हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर होगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले में कितने गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है साथियों? कितने गांव को? तो 8, 3, 12 या 15? बिल्कुल यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा 3 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 3 आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस दिवस के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा साथियों? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा अभी, तो बताइएगा 7 अगस्त, 20 अगस्त, 20 या 24 को? बिल्कुल 24 अक्टूबर राइट आंसर होगा साथियों। 24 अक्टूबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विद्यालय में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्जास अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? उज्जास अभियान साथियों, उज्जास अभियान किससे संबंधित हो जाएगा? राज्य के विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन से संबंधित होगा साथियों। यहाँ पे शुरुआत करी गई है अलवर जिले से साथियों, ठीक है ना। अलवर जिले से शुरुआत करी गई है साथियों। देखिएगा अलवर जिले से और भी शुरुआत हुई है, हर घर पंचायत साथियों, हर घर पंचायत योजना। और इसके अलावा साथियों यहाँ पे एक आपका, इसके अलावा साथियों देखिएगा द आशा फिलिंग स्टेशन, द आशा फिलिंग स्टेशन है यहाँ। द आशा फिलिंग स्टेशन की भी शुरुआत अलवर से ही हुई है। एक प्रकार का क्या है साथियों? पेट्रोल पंप है ये, और ये कारागार के अंदर से यानी कि जेल में साथियों पेट्रोल पंप की स्थापना करी गई है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर, टीकाराम जूली के द्वारा, इनके द्वारा प्रोग्राम ये अपना इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को कहाँ किया गया साथियों? तो 21 अक्टूबर को कहाँ किया गया है? यहाँ पे आंसर होगा साथियों मानसरोवर जयपुर के अंदर किया गया है। तो सी नंबर आंसर अपना सही लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार ने किस दिन को किन्नर दिवस के रूप में बनाने का निर्णय किया साथियों? किन्नर दिवस के रूप में, तो किन्नर दिवस रूप में साथियों कौन सा दिन बनेगा? 20 नवंबर हो जाएगा साथियों राइट आंसर। 20 नवंबर को क्या बनेगा? किन्नर दिन बनाया जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा साथियों आपके सामने 117 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बाल आयोग आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? बाल आयोग आपके द्वारा साथियों किसके द्वारा चलाया गया है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा साथियों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। आगे देखिएगा आपके सामने, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजर आयोजित किया गया है साथियों? किसके साथ में किया गया है? ये ओमान के साथ में। किसके साथ में सम्मान किया गया साथियों? ओमान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक किया जाएगा साथियों? ग्रामीण जो आपका ओलंपिक खेल है ये पूछा गया कब से कब तक होगा? तो 16 से 19 अक्टूबर 2022 के मध्य साथियों इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा साथियों 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। देखिएगा प्रदेश में 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाता है साथियों। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कृमि दवा दी जाती है।
प्रदेश के 3.33 करोड़ बच्चों को कृमिनाशक दवाइयां खिलाई जाती है साथियों, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन है। 15 अक्टूबर 2022 को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था साथियों? 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो 2020 से साथियों इसका शुभारंभ हुआ है, 2020 को इसको पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान करी है साथियों? 5, 7, 10 या 21? यहाँ पे साथियों आंसर होगा आपका बिल्कुल 10 नंबर आंसर सही होगा साथियों, 10 कार्यालय खुलेंगे। आगे देखिएगा आपके सामने 123 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है साथियों? किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है साथियों? यहाँ पे आंसर होगा साथियों ए जिंदगी। कौन सा हो जाएगी? ए जिंदगी फिल्म आपकी हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई है। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे साथियों? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों? यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम ही साथियों यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध है ये एपीजे अब्दुल कलाम साथियों। कोविड-19 में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू करी गई थी साथियों? तो यहाँ पे जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजना लागू करी थी साथियों वो शिक्षा वाणी हो जाएगी। क्वेश्चन को साथियों यहाँ पे लगाइएगा स्टार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान में कौन सा स्थान हासिल किया साथियों? राजस्थान ने स्थान किया साथियों दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया साथियों? एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी तो साथियों ये जोधपुर में बनना प्रस्तावित है। आगे देखिएगा आपके सामने है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों? तो यहाँ पे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 128 नंबर है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधि प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था साथियों? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? न्यायरो साथी साथियों। कौन सा था? न्यायरो साथी। आगे देखिएगा आपके सामने, राज्य में इच्छुक ट्रांसजेंडर के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसके बारे में सही कथन का पहचान करिएगा साथियों। संचालन इसका सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री साथियों, आपको पता है विभाग है ये, इसका कौन है? टीकाराम जूली है साथियों। मंत्री कौन है? टीकाराम जूली साहब हैं। 2021-22 में कोष बजट साथियों 10 करोड़ का प्रावधान था, इसके लिए उत्थान कोष गठन साथियों का प्रावधान है। यहाँ पे आंसर साथियों आपका डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी साथियों? यहाँ पे 26 जनवरी 2023 आपका राइट आंसर होगा साथियों। लेकिन आपको बता दूं साथियों इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी ये 26 जनवरी को नहीं होंगे। जब ये ग्रामीण ओलंपिक होंगे ना, जब ग्रामीण खेल आपके होंगे तभी उसके साथ में साथियों इनको शहरी खेलों को अब करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखिएगा साथियों। जो शहरी ओलंपिक खेल है, आपको बता दूं शहरी ओलंपिक खेल में 7 खेलों को शामिल किया गया है और ग्रामीण में साथियों टोटल 6 खेलों को शामिल किया गया। ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल डॉक्टर राजीव सक्सेना को यहाँ पे सम्मानित करा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने है, मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 राजस्थान अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेमशिखा दशांतरी को, ज्योति सिंह को, तरुषि राय या मानसी राठौड़? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा हेमशिखा दशांतरी साथियों। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा पूंजा की जयंती पर अल्पसंख्यक के मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने प्रदेश में भील समाज की छात्रावास बनाने की घोषणा कहां से करी है साथियों? तो देखिएगा यहाँ आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे नाचना जैसलमेर हो जाएगा साथियों। नाचना जैसलमेर, साले मोहम्मद कहां से विधायक है साथियों? यहाँ से जैसलमेर से वो विधायक हैं। आगे देखिएगा आपके सामने है, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया साथियों? भूपेन हजारिका। तो यहाँ पे पन्नालाल मेघवाल आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? पन्नालाल मेघवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों के स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की है। इसके बारे में सत्य कथन बताइएगा साथियों। बोर्ड परीक्षा वाली 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में मेधावी छात्रों को स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 9300 बच्चों को यह टैबलेट दिए जाएंगे। उन्हें 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा भी सरकार दी जाएगी साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राज्य के तपेदिक रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू करी है साथियों। बिल्कुल राजस्थान निक्षय संबल योजना हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी साथियों। इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगाइएगा साथियों। क्या लगाइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों। देश में राज्य कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना प्रतिशत है? देश का बताना है कितना प्रतिशत राज्य अपना उत्पादन करता है साथियों। वो करता है 20% से अधिक लगभग, ठीक है ना, 20% से अधिक है साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, राज्य में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा साथियों। जैसे 108 एम्बुलेंस है, वैसे ही अभी पूछा गया कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा, 100, 200, 500 या 800। बिल्कुल यहाँ पे 500 आंसर राइट होगा साथियों। क्या होगा? 500 आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए साथियों। कौन कौन हुए हैं देखिएगा, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी कांग्रेस से साथियों, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कांग्रेस से हैं, घनश्याम तिवारी साथियों ये भाजपा से हैं। तो ये चारों हैं साथियों, आपके आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका देखिएगा साथियों, बन सकता है इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा आपके सामने 140 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष बनाए गए साथियों। इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे? राम लोबाया, मधुकर गुप्ता, HR कुड़ी या जसराज चोपड़ा साथियों। HR कुड़ी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया गया साथियों। यहाँ पे बिल्कुल कैसा बनेगा? एयरपोर्ट की तर्ज पे बनेगा साथियों। तो यहाँ पे बीकानेर रेलवे स्टेशन आपका सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्य और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के उद्देश्य से सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन कब किया गया है साथियों। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर आपका सही हो जाएगा, 20 अक्टूबर को साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 8 साल से बंद पड़े कलाकारों के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अकादमी अवार्ड और युवा पुरस्कार की पुनः शुरुआत करी जाएगी साथियों। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर से? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों, जोधपुर से इसकी शुरुआत करी जाएगी। आगे देखिएगा, प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया जाएगा साथियों। बालिकाओं सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान साथियों, ये कहां से चलेगा? ये बिल्कुल बूंदी जिले से चलाया जाएगा साथियों। तो अब आगे देखिएगा 145 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया जाएगा। इसका संबंध किससे है साथियों? इसका संबंध जो संविदा कर्मी हैं साथियों उनको स्थायित्व करने के लिए, ठीक है ना। क्या करना उनको? स्थायित्व करने के लिए। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत करी है साथियों। कहां से 5G की शुरुआत करी है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप लगाइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट, ना द्वारा राजसमंद हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी आप क्वेश्चन लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ होगा? पहले साथियों पहला आ गया ना, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ होगा साथियों? तो ये खमनोर राजसमंद में होगा साथियों। कहाँ होगा? खमनोर राजसमंद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति, ऑपरेशन दिव्य शक्ति साथियों अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? किस जिले में हुई है साथियों? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या सिरोही? बिल्कुल यहाँ पे डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिटी पैलेस में आयोजित अपना स्वाई जयपुर अवार्ड्स 2022 सम्मान समारोह में HH महाराजा लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान कराया गया है? बिल्कुल दलीप सिंह चंदेल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? दलीप सिंह चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है,
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के बारे में सत्याकथन का आपको पहचान करना है। इसका गठन साथियों 12 फरवरी 2022 को किया गया था साथियों, 12 फरवरी 2022 को किया गया था। अध्यक्ष कौन रहता है साथियों? इसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। उद्देश्य क्या है? राज्य के विकास में समाजसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना साथियों, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है साथियों? तो 3 बोर्ड को गठन की मंजूरी दी है। एक तो चरम शिल्प कला हो जाएगी, और राज्य महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले बोर्ड हो जाएगा, राज्य रजक कल्याण बोर्ड हो जाएगा साथियों। तो तीनों हो जाएंगे आपके बोर्ड, ये 3 जिनको परमिशन दी है अशोक जी गहलोत ने। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तस्नीम महजबीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में एक संपन्न हुए वन यंग वर्ल्ड समिति में भाग लेने वाली राजस्थान के एकमात्र सदस्य थी साथियों। उनका संबंध किस जिले से है? किस जिले से साथियों? हाँ जी बिल्कुल, उदयपुर से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने साथियों, इस क्वेश्चन से अपने से पहले फिर से चर्चा करेंगे साथियों। अभी तक भी आपको क्लास पसंद नहीं आई तो साथियों अब तो मैं क्या ही बताऊं आपको, कितने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, है ना। तो यहाँ पे चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों तक भी इसको क्या कर देना है, शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जहाँ से बिल्कुल निःशुल्क PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। कॉमेंट भी किया करें, कॉमेंट आपके जो होते हैं साथियों वो हमें मोटिवेशन काम देते हैं साथियों। आगे रणनीति क्या रहती है वो आपके कमेंट के माध्यम से हम तय करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 153 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्फेंट के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं साथियों? किस ब्रांड से बेचे जा रहे हैं? राजसखी, उपहार, राजतली या कॉलफैक्स? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों उपहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपहार आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, वर्ष 2022 और 23 हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी प्रति दिवस से बढ़ाकर कितने कर दी गई साथियों? कितनी कर दी गई है अभी? हाँ जी शाबाश, 240 कर दी गई साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मेटों की मजदूरी बढ़ा दो या किसी की मजदूरी बढ़ा दो साथियों, नरेगा में जो लगते हैं मजदूर अभी वो काम तो करते नहीं है, ठीक है ना, काम तो साथियों करते नहीं है। इस गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई थी साथियों, जो लोकल बंदे होंगे वहां पे लोकल कार्य को वही संपन्न कर लेंगे, इसलिए योजना चलाई थी। लेकिन ये योजना शायद अभी सफल होगी कि आपको पता ही है साथियों, बाकी बात नहीं करेंगे चर्चा इस पे। आगे देखिएगा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शिक्षा स्कूल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई थी साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइएगा पायलट प्रोजेक्ट साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा दिसंबर 2020 होगा साथियों, दिसंबर 2020 है आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवगांव हरमितिया खुर्द घाटियान एरिया किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में है साथियों? किसकी वजह से चर्चा में साथियों? पोटास, लोहा, सोना या जिप्सम? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये सोना की वजह से अपने चर्चा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत करी है साथियों? कितनी राशि स्वीकृत करी है धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साथियों 3106 करोड़ रुपए बिल्कुल यहाँ पे स्वीकृत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरुआत कब हुई थी साथियों? इसकी शुरुआत पूछी जा रही है 6 सितंबर 2022 इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। कब हुई थी? 6 सितंबर 2022 इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजस्थान का देश में DBT साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT के मामले में देश में कौन सा स्थान है साथियों? देश में हमारा स्थान है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, प्रदेश में पंचपदरा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा साथियों? किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? बिल्कुल रिको के सहयोग से ये विकसित किया जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, हाल ही में शुरू माई लैपटॉप एवं ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे है साथियों? किससे संबंध हो जाएगा? बिल्कुल SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से ये संबंधित है साथियों ऐप। आगे देखिएगा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरवेस की वायुसेना में शामिल किया है साथियों? किसकी एयरवेस में शामिल किया है? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुर हो जाएगा साथियों, राजस्थान जोधपुर एयरवेस में इसको शामिल किया है प्रचंड को। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 163 नंबर क्वेश्चन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती में राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है साथियों? कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है खादी वस्त्रों पे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल 50% छूट दी जा रही है। कितनी दी जा रही है साथियों? 50% की छूट दी जा रही है साथियों 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संबंध में जिले में सत्य बताइएगा।
दलवीर भंडारी साथियों जोधपुर के हैं, जस्टिस आर एम लोढ़ा जोधपुर के साथियों, लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के साथियों। तो ये सभी कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। 6 हस्तियों को साथियों पद्मश्री दिया गया है। कितने हस्तियों को दिया गया साथियों, 6 हस्तियों को पद्मश्री मिला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अपन अंत में चर्चा करेंगे वो 6 लोग कौन कौन हैं। देखिएगा 3 तो आपके सामने है, देखिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलवाई है साथियों, किसने दिलवाई थी, बिल्कुल यहाँ पे कलराज मिश्र होगा साथियों। शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है साथियों राज्यपाल दिलवाया था। आपको बता देता हूँ साथियों, अभी फिलहाल वर्तमान में जो आपके पंकज मित्तल साथियों, इनको अपना सुप्रीम कोर्ट में साथियों, सुप्रीम कोर्ट में इनको क्या बना दिया गया है, अपने जज के रूप में नियुक्त किया गया साथियों इनको, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे जो 40 मुख्य न्यायाधीश है साथियों वो नहीं है, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है साथियों, वो अभी फिलहाल कार्यवाहक हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के। तो अभी क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया साथियों, कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, कौन है साथियों, कायरा खान, गौरी माहेश्वरी, श्रेया गुहा या गुंजन। बिल्कुल साथियों यहाँ पे आंसर होगा कायरा खान हो जाएगा साथियों, कायरा खान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मान से नवाजा गया है, कौन है साथियों, अनवर खान, अनवर हुसैन या मामे खान या लाख खान। साथियों यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल अनवर खान आपका, अनवर हुसैन साथियों, अनवर हुसैन आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, बार बार गुजारिश करनी पड़ रही है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, बेल आइकन बिल्कुल आप दबा दीजिएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर करो साथियों। जितने आपके स्टडी ग्रुप है साथियों सबके अंदर ये शेयर कर दो, सबके अंदर शेयर कर दो साथियों, बिल्कुल सब्सक्राइब भी करो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो साथियों, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, और कमेंट भी किया करो साथियों, कमेंट भी आपके बहुत ही जरूरी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए हैं साथियों, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, नोक बीकानेर, पुगल बीकानेर, नोक जैसलमेर या भड़ला जोधपुर साथियों, बताइए क्या आंसर रहने वाला है। बिल्कुल पुगल आपका राइट आंसर होगा साथियों, पुगल बीकानेर आपका राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन भी आप लगा लीजिएगा स्टार वाला, तो ये क्वेश्चन भी आपका स्टार वाला बन जाएगा साथियों एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाँ जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग के बारे में बताइएगा साथियों। मैं आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, न कि आपसे कोई पैसे मांग रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें ना तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया गया साथियों, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम पूछा गया किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तख्तगढ़, पाली, कोटड़ा, जोधपुर, नाथद्वारा, राजसमंद या मोमासर, बीकानेर। तो कहां पे स्थापित किया जाएगा साथियों, बिल्कुल यहां पे आंसर होगा आपका तख्तगढ़, पाली साथियों, 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 में राजस्थान में किसे प्रदान कराया गया, किसे प्रदान कराया गया साथियों, बिल्कुल आनंदाराम भोबरिया साथियों, किसे प्रदान किया गया, आनंदाराम भोबरिया को ये करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजस्थान की बेटी जिन्होंने राटिंग अभियान को 1 बार में ही पूरा कर इतिहास रचा साथियों, 1 बार में पूरा करके इतिहास रच दिया, कौन है, स्वाति राठौड़, दीपिका राठौड़ या सुहासिनी शेखावत या मोनिका जाट, कौन है साथियों, बिल्कुल यहाँ पे सुहासिनी आपका शेखावत सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा साथियों, सुहासिनी शेखावत आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करी गई साथियों, कौन सी योजना की शुरुआत करी है, खेत तलाई योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री वर्षा जल योजना या किसान जल संग्रहण योजना। बिल्कुल क्या आंसर रहेगा साथियों, बताइए कमेंट के माध्यम से, कमेंट बिल्कुल आपके चेक हो रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगला इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका खेत तलाई योजना साथियों, कौन सी योजना हो जाएगी, खेत तलाई योजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने, 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन को आपको बताना है, सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका रहेगा साथियों बिल्कुल राजस्थान का 20वां स्थान। राजस्थान में कुल 30 पदक जीते साथियों, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य जीते थे साथियों। ये क्वेश्चन लगाइएगा, स्टार वाला क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 36वां राष्ट्रीय खेल आपका। राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन थे, रजत चौहान थे साथियों, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन साथियों देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 175 नंबर, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेस्काब की निर्देशक निर्वाचित किया गया साथियों, किसे, श्रेया गुहा, उषा शर्मा, सौम्या गुर्जर या रूमा देवी को। बिल्कुल श्रेया गुहा आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
आगे देखिएगा इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, इसके बारे में सत्य कथन बताइएगा। तो सत्य कथन देखिएगा साथियों, इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर को GECC में आयोजित किया जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रिको और फिक्की आयोजित करेगी साथियों, दोनों मिलकर इसको करेगी, ठीक है ना, संयुक्त रूप से करेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, संयुक्त रूप से। यह है 11वां संस्करण है साथियों इसका, तो इसका नंबर आंसर हमारा डी नंबर सही होगा। आगे देखिएगा आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? वुशु खेल साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुशु में जीता है इन्होंने स्वर्ण मेडल मिला, यानी कि साथियों गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कौन जीता है? गोल्ड मेडल जीता है साथियों, पुलिस सब इंस्पेक्टर है मुकेश चौधरी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है साथियों? ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है 5, 7, 15, 21। बिल्कुल यहाँ पे आंसर साथियों 21 होगा। क्या आंसर होगा? राइट आंसर 21 होगा। आगे देखिएगा मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है साथियों? कोमल कोठारी सम्मान पूछेगा किसे प्रदान कराया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? डॉक्टर महेंद्र भणावत, विजय वर्मा, मंदू कांकरिया या माधव हाड़ा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका डॉक्टर महेंद्र भणावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र भणावत आपका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह में 12 अक्टूबर को कहाँ आयोजित करना साथियों? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका जयपुर सही होगा साथियों। क्या होगा? जयपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी, इसके बारे में सत्य कथन बताइएगा साथियों। इसके बारे में जो सत्य कथन है देखिएगा, न्यूनतम सीमा 25,000, अधिकतम सीमा 2 लाख। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान करेगी। 1 लाख परिवारों को एक आकृति कार्यों के लिए 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों। यहाँ पे आंसर होगा आपका उपयुक्त डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, इनमें से संबंधित जिले सत्य कथन बताइएगा साथियों। अनिल अग्रवाल हो जाएगा सीकर का, सीन का ऑफ निजाम हो जाएगा जोधपुर का, और साथियों कैसी मालू चूरू को हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 6 हस्तियां साथियों जिनको राजस्थान पुरस्कार, राजस्थान साथियों जो सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान रत्न पुरस्कार, तो इनको ये मिला है 6। 3 तो साथियों आपके सामने है, 3 मैंने इससे पहले बता दिए थे। 3 कौन कौन से थे? तो देखिएगा एक साथियों थे दलवीर भंडारी। कौन से थे? दलवीर भंडारी। थोड़ा सा सही नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा दलवीर भंडारी साथियों, दलवीर भंडारी देखिएगा साथियों आपके सामने है। 3 तो ये रहे, चौथा ये रहा दलवीर भंडारी, 5वां है RM लोढ़ा साथियों, और छठा है आपका LN मित्तल साथियों। ये 6 हैं जो जिनको क्या मिला है? राजस्थान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित कराया गया। सभी याद करिएगा साथियों, 6 के 6 आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अटल भूजल योजना के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिएगा भारत और विश्व बैंक के सहयोग से अप्रैल 2020 से संचालित है साथियों। राजस्थान के 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायत समितियां, जिनमें से 1141 पंचायतों में ये संचालन है इसका। यह योजना मार्च 2025 तक संचालित है साथियों। उपरोक्त डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों 184 है। हाल ही में विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र साथियों बताना है आपको। तो देखिएगा सरदारपुरा, सरदार शहर, सहाड़ा या ओसिया। तो साथियों उसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सरदार शहर आपका राइट आंसर होगा। चूरू बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जाहवी मेहरा, बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से रहा है साथियों? तो इनका रहा है वुशु खेल से संबंध रहा है साथियों। किससे रहा है? वुशु खेल से इनका संबंध रहा है। जो 36वें राष्ट्रीय खेल साथियों, इनको आपको ये पूरा आपको ध्यान देना होगा। जो 36वें राष्ट्रीय खेल है साथियों, इनमें कितने पदक जीते हैं ये आपको पूरा अच्छे से तैयार करने होंगे, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से अच्छे बनते हैं एग्जाम से क्वेश्चन आपके यहाँ पे। इंदौर में 3 दिवसीय पिक्कल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा है साथियों। तो राजस्थान का प्रदर्शन देखिएगा, राजस्थान ने कुल 10 मेडल जीते हैं। राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। मेगा कपूर, असीम, देविका राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखिएगा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत किस संभाग से
शुरुआत करी गई है। तो साथियों इसकी भाग कौन सा हो जाएगा, जहां से शुरुआत हुई है वो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने गिरावणी ऐप का लोकार्पण किया है। इस ऐप का संबंध है साथियों किससे हो जाएगा, तो साथियों इसका जो संबंध होगा वो संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु साथियों ये ऐप का संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा 189 है, खेड़ा कानपुरा गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा। साथियों किसके सहयोग से बनेगा, बिल्कुल सही है, अडानी ग्रुप के साथियों, अडानी ग्रुप से ये स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है ना, क्रिकेट स्टेडियम है। आगे देखिएगा 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता साथियों, विवान कपूर ने जीता है साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 8 से 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित मारवाड़ महोत्सव के बारे में आपको सत्य कथन बताइएगा। मारवाड़ महोत्सव साथियों आपके जितने भी मरु महोत्सव हो गया, ठीक है ना, एक ऊंट महोत्सव हो गया, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं साथियों। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे आपको इसी चैनल पे करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा इसका आयोजन जोधपुर में हो साथियों, बिल्कुल आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का साथियों आयोजन शुरुआत की गई और यहां पे आंसर होगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं करा और वीडियो को साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले साथियों। अभी तक तो आप अब तो कर दीजिएगा साथियों, बहुत समय बीत गया अभी तक, आप तो चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, डीग महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। जितने भी महोत्सव है साथियों एग्जाम में आएंगे आपके, तो यहां देखिएगा डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में है साथियों, बिल्कुल 10 से 11 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन जिला प्रशासन भरतपुर व पर्यटन विभाग द्वारा, दोनों के द्वारा साथियों इनका आयोजन करवाया गया है। यहां पे आंसर होगा साथियों डी नंबर आंसर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा साथियों। सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर पूछा जा रहा है तो यहां होगा एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर साथियों सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। डी नंबर आंसर आपका सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया साथियों। कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं, बिल्कुल यहां पे क्या आंसर होगा, राम लोभाया, मधुकर गुप्ता, भास्कर एस सावंत या अर्जुन सिंह। बिल्कुल साथियों यहां पे आंसर रहेगा आपका भास्कर एस सावंत, आंसर राइट होगा। आगे देखिएगा, राजस्थान मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्होंने मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है साथियों, कौन है, सिद्धार्थ सियाग, आशीष बोहरा या डॉक्टर अतुल गुप्ता या बसंत कुमार रेप्सपाल साथियों। यहां आंसर होगा आपका डॉक्टर अतुल गुप्ता साथियों। जैसे मैंने आपसे वादा किया था नॉन स्टॉप चलेंगे साथियों, बिल्कुल वादे के अनुरूप ही अपन नॉन स्टॉप चल रहे हैं साथियों, बिना समय गवाए अपने क्वेश्चनों पे आगे आगे बढ़ रहे हैं साथियों। देखिएगा साथ में आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन है आपके, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना साथियों। देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हमने पहले बात करी साथियों, लगभग सभी कामों में अपने प्रथम ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा साथियों, राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किसे प्रदान कराया गया साथियों। 2022 पुरस्कार पूछा गया, किसे प्रदान कराया गया है, तो एस.एन. सुब्बाराव, श्री नेमिचंद भावुक है साथियों, श्री कुमार प्रशांत है, श्री अमरनाथ भाई और डी.आर. मेहता साथियों, इन सभी को क्या किया गया है, सम्मानित कराया गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है साथियों। देश में कौन सा स्थान मिला है, 18वां स्थान है साथियों। किस कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। तो देखिएगा साथियों आगे के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान कराया गया साथियों। 32वां बिहारी पुरस्कार पूछा गया आपसे, तो साथियों यहां पे आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा हो जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे साथियों, 32वां हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा और 31वां कौन हो जाएगी, मधु कांकरिया साथियों। 31वीं है ना, 31वें बिहारी पुरस्कार से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे, हाँ जी माधव हाड़ा को। आगे देखिएगा आपके सामने, राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू होगा साथियों। कब से शुरू करवाया जाएगा, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक करवाया जाएगा साथियों। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट साथियों। 36वें नेशनल गेम्स से राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता साथियों। किस खेल में जीता स्वर्ण पदक, बिल्कुल यहां पे आंसर होगा आपका शॉर्ट पुट के अंदर साथियों, शॉर्ट पुट में इन्होंने पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं साथियों। ही मैन राजस्थान कौन बने हैं बताइएगा। हाँ जी, प्रदीप कुमार को ही मैन ऑफ राजस्थान बनाया गया साथियों। बी नंबर आंसर
यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से साथियों? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है मोनिका जाट। मोनिका जाट का खेल से पूछा गया कौन सा संबंध है? ये साइकिलिस्ट है साथियों। क्या है? साइकिलिस्ट है ये। आगे देखिएगा साथियों, आपके सामने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहां रवाना करी जाएगी साथियों? जो तीर्थ यात्री हैं इनकी ट्रेन कहां पे रवाना होगी साथियों? वैष्णो देवी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम या मावापुरी? बिल्कुल यहां आंसर आपका सी नंबर सही होगा साथियों। क्या नंबर होगा? सी नंबर आपका सही होगा साथियों। आगे देखिएगा, राजस्थान हाल ही में किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया जाएगा साथियों? बालिका चेतना जागृति अभियान साथियों यहाँ आंसर होगा आपका जालोर। क्या आंसर होगा साथियों? जालोर हो जाएगा। बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू साथियों जालोर के अंदर सबसे पहले। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता साथियों? ये 36वां राष्ट्रीय खेल अपन बात ही कर रहे थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा साथियों एग्जाम में। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसका, स्वर्ण या रजत या कांस्य, इनमें से कोई नहीं साथियों। बिल्कुल यहाँ आंसर होगा आपका सी नंबर आंसर होगा साथियों। कांस्य पदक जीता इन्होंने। आगे देखिएगा, आपके सामने है भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त कराया गया साथियों? उप चुनाव आयुक्त पूछा गया आपसे। उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र भल्ला, अक्षय कुमार भादु, मधुकर गुप्ता या राजीव कुमार साथियों? बिल्कुल यहाँ अजय कुमार भादु को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन के बारे में आपको सत्य कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। देखिएगा, इसका आयोजन हुआ 8 अक्टूबर 2022 को। थीम क्या थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। आयोजन स्थल कहां पर है? जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के अंदर। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा साथियों यहां पर। आगे देखिएगा, राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से कब संचालित है साथियों? कब से कब संचालित होगा ये? बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो आपका होगा बिल्कुल 7 से 21 अक्टूबर 2022 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है साथियों। कहां पर इंडोर स्टेडियम बनेगा? बिल्कुल रायपुर साथियों, भीलवाड़ा के अंदर इंडोर स्टेडियम बनेगा। ये स्टेडियम से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों। आगे देखिएगा, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल है साथियों? कौन सा जिला अव्वल है? बिल्कुल यहाँ पे अव्वल हो जाएगा साथियों, सीकर जिला अव्वल है साथियों। कौन सा जिला अव्वल है? सीकर जिला आपका अव्वल है साथियों। आगे देखिएगा साथियों, हमने जैसे वादा करा था नॉन स्टॉप साथियों, जैसे बढ़ रहे हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं साथियों। तो यदि आपका फर्ज बनता है कि हमारी मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। देखिएगा, राजस्थान में विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए साथियों जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर साथियों, इसके प्रोफेसर राम सेवक दुबे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर साथियों प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और यहाँ पे सभी कथन आपके सत्य होंगे, तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपके सामने हाल ही में राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त करे गए हैं, उन पर विचार कीजिएगा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर साथियों बलराम सिंह को। और यहां देखिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर साथियों प्रोफेसर बगदाराम चौधरी को। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर साथियों डॉक्टर अरुण कुमार को। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर अजीत कुमार को। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा साथियों डॉक्टर अभय कुमार व्यास को साथियों। जितने भी ये कृषि विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आपके कुलपति नियुक्त करे गए हैं, तो देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे एफ नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई है साथियों? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत पूछी जा रही है आपसे, कहां से हुई साथियों? खिरोना गांव, बूंदी, धानेकिया ग्राम, जयपुर, धनोरा, धौलपुर, हानिया गांव की बावड़ी साथियों जयपुर। कहां से? धानेकिया ग्राम जयपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। धानेकिया ग्राम जयपुर आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को अपने अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है साथियों? किस योजना की शुरुआत है? सौर कृषि आजीविका योजना, सौर यंत्र योजना, मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। साथियों क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका पहला सही होगा, सौर कृषि आजीविका योजना सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 216 नंबर क्वेश्चन है मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है, ये किस जिले में है साथियों? तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर, झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर। तो यहाँ पे आंसर आपका राइट होगा झालावाड़ साथियों। क्या आंसर होगा? झालावाड़ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम 2022 में किस जिले में राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया साथियों? राजस्थान पूछा गया, कौन से राजस्थान में कौन सा जिला जिसने प्रथम स्थान हासिल किया? गंगानगर, सिरोही, करौली, उदयपुर। तो यहाँ आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका उदयपुर राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022 साथियों 2022-23 के क्रम में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की मंजूरी प्रदान करी है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 12 जिला आपका कंफर्म हो जाएगा साथियों। यहाँ पे सी नंबर आंसर यहाँ से ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याण जी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया साथियों? ये पुरस्कार तो देख लीजिएगा साथियों, यहाँ से पुरस्कार से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा नाहर सिंह जसोल साथियों। क्या होगा? नाहर सिंह जसोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, उससे पहले सभी से गुजारिश है एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा साथियों। अपना टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिएगा 220 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के खेरुना गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह किस जिले में है साथियों? तो यह किस जिले में हो जाएगा? यह बिल्कुल साथियों बूंदी जिले में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बूंदी जिले में हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अर्जुन सिंह, उषा शर्मा, पंकज मित्तल या सुधांश पंत को साथियों किसे किया गया है? तो अर्जुन सिंह इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? अर्जुन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे साथियों? ये किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे साथियों? अभी तक तो ये उपलब्ध हुए नहीं है, देखो आगे क्या होता है। आगे देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत ये स्मार्टफोन सभी महिलाओं को मिलने वाले थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान करी है साथियों? किसने प्रदान करी है? बिल्कुल सीएम अशोक गहलोत ने साथियों ये प्रदान करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया साथियों? बीकानेर हाउस, जैसलमेर हाउस या जयपुर हाउस या उदयपुर हाउस साथियों? यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही होगा जैसलमेर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुर में कब आयोजित किया जाएगा साथियों? तो इसका जो आयोजित है साथियों 23 से 26 दिसंबर 2022 राइट आंसर होगा, यानी कि एक नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री बीबी लाल का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया साथियों? बीबी लाल और बीके थापर साथियों, याद आ गया होगा अभी। तो यहाँ आंसर होगा साथियों कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। क्या है? हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। इस कालीबंगा की खोज करी थी साथियों अमलानंद घोष ने करी थी साथियों। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बीबी लाल और बीके थापर साथियों इन्होंने ये क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था 1961 से लगाकर 1969 तक इन्होंने क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था साथियों। 1952 में इसकी खोज होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भी पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु IIT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाइंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे साथियों? बाड़मेर, जिला, सीकर, बीकानेर, जयपुर। बिल्कुल यहाँ आंसर आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया साथियों? शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का पूछा गया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ आंसर आपका सही होगा डूंगर राम गेदर साथियों। क्या होगा? डूंगर राम गेदर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए किस से संयुक्त तत्वाधान में गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया गया साथियों? टीकाकरण किया जा रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों? देखिएगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन हो जाएगा, राजस्थान पशुपालन विभाग हो जाएगा साथियों। ये दोनों आपके राइट आंसर हो गए, मतलब आंसर होगा साथियों आपका डी नंबर, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लंपी जो स्किन साथियों ये पशु के अंदर है, ये स्किन डिजीज बीमारी है। आपको बता दूं साथियों, अभी हालांकि 2023 और 24 के अंदर साथियों हाल ही में बजट में घोषणा करी है साथियों, इसके अंदर जितने भी जो भी जिसके पशु मरे हैं साथियों उनको 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी साथियों, ठीक है ना। ये भी इस घोषणा हुई है साथियों। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया साथियों? मिशन सुरक्षित बचपन साथियों किस जिले में चलाया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बूंदी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, सोजती गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया साथियों? कितना किया गया है? 512 साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर 512 होगा। अभी हाल फिलहाल के अंदर पूछे तो 980 साथियों अभी फिलहाल इंदिरा रसोई योजना है पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ साथियों, अभी जो 2023-24 और बजट में इसमें घोषणा करी साथियों 2000 इंदिरा रसोई जो है, इसमें 2000 इंदिरा रसोई बनाने की घोषणा करी साथियों 2023-24 के अंदर, ठीक है ना। अभी ये साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपके सामने राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड दिया जाएगा साथियों, किस महिला को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड, तो साथियों यहाँ होगा सरोज मीणा को। साथियों क्या है, सरोज मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के लिए शुरू वर्क फ्रॉम होम पोर्टल के बारे में सत्य कथन बताइएगा। सत्य कथन पूछा गया, मोबाइल ऐप जागृति पोर्टल, 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव, वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से। साथियों ये सारे कथन क्या है, इसके सत्य कथन है, तो इसका मतलब डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता। साथियों देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है, बिल्कुल यहाँ पे सिल्वर मेडल हो जाएगा, रजत पदक, यानी कि सेकंड आंसर आपका सही। छठी एशियाई पैसिफिक टेप सीनियर्स बैडमिंटन एकल पुरुष युगल में अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता। साथियों अभिनव शर्मा ने साथियों जीता है कांस्य पदक। किसने जीता है, अभिनव शर्मा ने कांस्य पदक जीता। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला पर्यटक द्वारा संभालने जा रही है। साथियों तो बताइएगा, शिवांगी राठौड़, स्वाति राठौड़, मोना सिंह या सेना शेखावत। यहाँ पे आंसर होगा स्वाति राठौड़। साथियों क्या होगा, स्वाति राठौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ठीक है ना, ये पर्यटक लिखा है, यहाँ पायलट है साथियों, ठीक है ना, पायलट। आगे देखिएगा, बत्तीसा नाला व शिवगंज वृद्ध परियोजना का संबंध किस जिले से। साथियों बत्तीसा नाला व शिवगंज वृद्ध पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे सिरोही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सिरोही आंसर आपका सही होगा। साथियों आगे देखिएगा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। साथियों पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया वो मार्च 2025 तक रखा गया। साथियों क्या रखा गया, मार्च 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथियों राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूछा गया, ठीक है ना, कितने प्रतिशत हो चुके हैं। साथियों अभी तक हो चुके हैं बिल्कुल 76.99। साथियों यहाँ पे आपका ये एक नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। साथियों 24 सितंबर 2022 को, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिएगा साथियों यहाँ होगा आपका आंसर बिल्कुल 10वां संस्करण। साथियों कौन सा संस्करण है, ये 10वां संस्करण हो जाएगा। हाल ही में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इसमें कौन से जिले शामिल हैं, कौन से जिले शामिल हो जाएंगे। साथियों यहाँ शामिल हो जाएगा बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। साथियों गोडवाड़ है ना, तो यहाँ पे गोडवाड़ी बोली जाती है। साथियों यहाँ पे आंसर होगा आपका एक नंबर सही। प्रदेश में अंबेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा। साथियों अंबेडकर भवनों का निर्माण, अंबेडकर जो भवनों का निर्माण है साथियों वो पंचायती समिति स्तर पर किया जाएगा, पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ। साथियों पूछा गया राजस्थान किस शहर में हुआ है, तो देखिएगा साथियों भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, उदयपुर, ये है आपकी ऑप्शन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बिल्कुल जयपुर, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, जयपुर आपका राइट आंसर होगा। साथियों अपन चल रहे हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहे हैं। साथियों बिल्कुल नॉन स्टॉप, जैसे मैंने वादा किया आपसे वैसे अपने नॉन स्टॉप चल रहे हैं साथियों, ठीक है ना। राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई। साथियों चिराली योजना 5, 7, 12 या 22, तो यहाँ आंसर होगा साथियों 7 जिलों में चिराली योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है। दुलारी योजना का संबंध, तो दुलारी योजना का संबंध हो जाएगा किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। साथियों क्या करना, किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। आगे देखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिलिंग की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई है। साथियों जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो राइट रहेगा बिल्कुल उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी करियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से लॉन्च करा है साथियों, यूनिसेफ, विश्व बैंक, एशियन बैंक या विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका यूनिसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिसेफ आपका राइट आंसर होगा। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी कब से पुनः शुरू करी गई है। साथियों कब से पुनः शुरू करी गई है आपको ये बताना है। तो देखिएगा साथियों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ 12 अक्टूबर से साथियों इसका द्वारा प्रारंभ हुआ है। आगे देखिएगा, 24 सितंबर 2022 को राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लगाइएगा साथियों स्टार क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा इंपॉर्टेंट। यहाँ आंसर होगा संजय मिश्रा। साथियों संजय मिश्रा को ये लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे 249 का बी नंबर आंसर है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन किन जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। साथियों इंक्यूबेशन सेंटर का, तो यहाँ पे कौन से जिले हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे कोटा साथियों, बीकानेर और आपका चूरू। साथियों तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे युगम आपका सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है साथियों? गर्ल फ्रेंडली। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा सवाई माधोपुर साथियों। क्या आंसर होगा? सवाई माधोपुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान द्वारा जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह मनाया गया साथियों। तो किसके सहयोग से पूछा गया है? तो यहाँ होगा कि संस्थान के द्वारा साथियों, यहाँ होगा नाबार्ड संस्था द्वारा साथियों। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कोकलवे कहाँ हुआ साथियों? MSME कोकलवे कहाँ हुआ है? बीकानेर, दोसवा, भरतपुर या कोटा? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों कोटा आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है साथियों? किसने जीता है? सर्विसेज, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल यहाँ आंसर साथियों राजस्थान ही होगा। आपका बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के शादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया है। इनका संबंध किस कला से साथियों? इनका संबंध किस कला से है? कुंदन कला, लाख कला, चंदन कला या ब्लू पोट्री? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका लाख कला हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? लाख कला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा MSME नीति 2022 के तहत अब प्रदेश में निरीक्षण छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई साथियों? 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बिल्कुल यहाँ पे 5 वर्ष कर दी गई साथियों। कितनी कर दी है? 5 वर्ष कर दी गई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया साथियों। अभी बिल्कुल यहाँ पे CP जोशी हो जाएगा साथियों। CP जोशी आपके अभी फिलहाल वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं साथियों, CP जोशी। ध्यान दीजिएगा साथियों। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया है साथियों। शकुंतला रावत, दिव्या मदेरना, प्रीति सत्तावत या संदीप चायल साथियों यादव? यहाँ पे आंसर होगा दिव्या मदेरना साथियों। दिव्या मदेरना आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नासिक में आयोजित चैंपियनशिप सीनियर तवाईकांडो चैंपियनशिप में जयपुर के गुलशन शर्मा साथियों। गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता साथियों। स्वर्ण पदक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना साथियों। कौन सी सेवा? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है बताइएगा? यहाँ पे संबंध हो जाएगा बुजुर्ग, दिव्यांग और एकल महिलाओं के लिए साथियों। तो 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साथियों? हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया है बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ आंसर आपका जो राइट रहने वाला है बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा साथियों। यहाँ पे आंसर आपका 1 हो जाएगा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रदेश में पर्यटक के विकास व आकर्षण के लिए किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी साथियों। यह किस जिले में है साथियों? यह जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ कोटा जिला हो जाएगा साथियों। कौन सा जिला हो जाएगा? कोटा जिला आपका राइट आंसर होगा। रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया साथियों? तो यहाँ पे किसके सहयोग से करवाया गया है? बिल्कुल यहाँ पे पर्यटन विभाग आपका राइट आंसर होगा साथियों। पर्यटन विभाग की अपन बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1956 में होती है साथियों। कब होती है? 56 में उसकी स्थापना होती है। आगे देखिएगा साथियों चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो साथियों। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो साथियों। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आसानी से। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है साथियों जुलाई 2022 के अंदर? तो यहाँ आंसर आपका होगा 16 करोड़ 50 लाख रुपए साथियों। कितना? 16 करोड़ 50 लाख रुपए। आगे देखिएगा राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं साथियों? किस नाम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं? बिल्कुल यहाँ राज सखी के नाम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं साथियों। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा साथियों? संस्कार केंद्र है पहला है तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ आंसर आपका जो राइट रहने वाला है वो हो जाएगा झुंझुनू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? झुंझुनू आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई है साथियों? किसके संस्थान के सहयोग से बताई गई है बताइएगा। यहाँ भी आंसर आपका नाबार्ड ही होगा। तो आगे देखिएगा साथियों विश्व का पहला और एकमात्र महिला जवानों का ऊंट जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को किस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हुई है साथियों?
तो यहाँ आंसर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि महिला ऊंट जत्थे से है साथियों। यहाँ पे आंसर होगा खाजूवाला बॉर्डर बीकानेर साथियों। क्या होगा? खाजूवाला बॉर्डर बीकानेर साथियों। यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा इंपॉर्टेंट। आप देखेगा साथियों, अब जो अभी फिलहाल 26 जनवरी साथियों गणतंत्र दिवस था, उसके अंदर साथियों नई दिल्ली के अंदर राजपथ के अंदर क्या हुआ था साथियों, यहाँ पे महिला जत्था ने क्या किया था, पहली बार हिस्सा लिया था साथियों। महिला जत्थे जो कि ऊंट साथियों यहाँ पे पहली बार हिस्सा लिया था। इसमें 23 महिलाओं ने साथियों भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 23 महिलाएं बीएसएफ की थी साथियों, जवान थी ये, तो इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश में हवाई पट्टियों पर सुविधा व विस्तार के लिए कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत है साथियों? कितनी वित्तीय राशि स्वीकृत कर दी गई है? तो यहाँ होगा 37.75 करोड़ साथियों। कितनी? 37.75 करोड़ आपका राइट आंसर होगा। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों? तो किसे सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश जांगीर, धर्मेंद्र भल्ला, जितेंद्र कुमार सोनी या सुरेंद्र अवाना? तो यहाँ आंसर आपका होगा धर्मेंद्र भल्ला साहब। किसे? धर्मेंद्र भल्ला साहब आपका राइट आंसर होगा। टीबी संक्रमण की रोकथाम हेतु निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक कितने रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं साथियों? ये जो निक्षय पोषण योजना है टीबी से संबंधित है साथियों, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले जितने भी एग्जाम वन रक्षक वगैरह राजस्थान के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कितने स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल घोषित किया साथियों? कितने स्कूलों को श्रेष्ठ घोषित किया है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बिल्कुल 125 श्रेष्ठ स्कूल हो जाएंगे प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में स्माइल 30 कार्यक्रम शैक्षणिक स्तर 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया साथियों? स्माइल से आपके क्वेश्चन बनने हैं एग्जाम के अंदर, तो यहाँ आंसर होगा 21 जून 2021 साथियों। 21 जून 2021 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को राजस्थान में पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल आयोजन किया गया साथियों। यह किस जिले में है साथियों? बताइएगा ये किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों जोधपुर होगा साथियों, जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, थार की वैष्णो देवी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। यह किस जिले में साथियों? बिल्कुल थार की वैष्णो देवी साथियों, तनोट माता। कौन है माता साथियों? तनोट माता आपका राइट आंसर होगा, तनोट माता, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नंबर सी होगा, बी नंबर, जैसलमेर में साथियों। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइएगा साथियों। आपकी बेटी योजना, देखिएगा पूरी बात क्वेश्चन ये आपकी बेटी योजना के बारे में देखिएगा साथियों, क्या सत्य बातें हैं। बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता क्या हो गए, मृत्यु हो गई साथियों, कक्षा 1 से 8 तक 21 रुपये दे है और कक्षा 9 से 12 तक क्या है, 25 रुपये दे है। ये तो आंसर आपका डी नंबर सही होगा। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान में रखिएगा, सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? तो साथियों ये किस शहर में किया जाएगा? बिल्कुल यहाँ आंसर आपका सही होगा, यहाँ पे रोम साथियों, यहाँ जयपुर कर लीजिएगा, ठीक है, जयपुर कर लीजिएगा। तो जयपुर में हुआ साथियों, इसका आयोजन रोम में होना था। आगे देखिएगा साथियों, भारत का पहला राज्य जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई साथियों, अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू करी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात? क्या आंसर होगा साथियों? यहाँ पे राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राजस्थान राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है साथियों? हाइड्रो पंप से, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, लगाइएगा साथियों, ठीक है ना, ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर होगा जवाहर सागर बांध कोटा साथियों। क्या होगा? जवाहर सागर बांध कोटा आपका राइट आंसर होगा। 36वें नेशनल गेम में रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे, इनका संबंध किस जिले से साथियों? ध्वजवाहक कौन थे? रजत चौहान, हमने इससे पहले बात करी है। 36वें जो ये खेल है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट। निशानेबाज, तीरंदाज, मुक्केबाज या नौकायान? क्या है साथियों? ये रजत चौहान है, तीरंदाज से साथियों, क्या है? तीरंदाज है ये। आगे देखिएगा, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा साथियों? हस्तशिल्प बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल जयपुर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान में कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे साथियों? कितने विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में बनेंगे? 226, 380, 512 या 716? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका 716 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 716 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर भारत का पहला पंचमार्क अस्पताल केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा साथियों? उत्तर भारत का ये पंचमार्क पहला साथियों, पहला फिर आ गया ना, ई पोर्टल लगाओ। पहला पंचमार्क अस्पताल पूछा गया केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित होगा? तो ये होगा साथियों बूंदी के अंदर। कहाँ स्थापित होगा? बूंदी के अंदर स्थापित होगा साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसिको द्वारा 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीकानेर, नागौर, जोधपुर या जैसलमेर?
तो यहाँ आंसर होगा आपका जोधपुर होगा साथियों। क्या आंसर होगा? जोधपुर राइट आंसर होगा। शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा साथियों? किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया जाएगा? बागौर, आमेर, पलाना या माउंट आबू? बिल्कुल यहाँ आंसर आपका बी नंबर सही होगा साथियों। क्या होगा? बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा साथियों, राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना समिति का सदस्य बनाया गया है साथियों। किसे बनाया गया? दिया कुमारी, जितेंद्र कुमार सोनी, के गुप्ता या मधुकर गुप्ता साथियों? क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल यहाँ आंसर होगा साथियों सी, के गुप्ता को बनाया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी करी साथियों? प्रथम हस्तशिल्प नीति है 2022 कब जारी करी गई है? तो ये आंसर होगा 17 सितंबर 2022। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी साथियों हस्तशिल्प से इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों? गौरी महाकुंभ का आयोजन पूछा गया, कहाँ किया जाएगा? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर? तो कहाँ किया जाएगा? यहाँ आंसर होगा आपका उदयपुर होगा साथियों। क्या होगा? डी नंबर आंसर सही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया साथियों? पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया है, बताइएगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बी नंबर सही होगा आपका। क्या होगा? बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हेतु स्वीकृति दी है साथियों? फिंगरप्रिंट हेतु पूछी गई, स्थापना पूछी गई आपसे, तो स्वीकृति पूछी गई साथियों। तो आंसर होगा आपका जयपुर, जोधपुर और कोटा और उदयपुर साथियों। यहाँ 4 महाविद्यालयों में क्या होगा? अभी फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन देश के किस एयरपोर्ट स्टेशन पर तैनात होगी साथियों? तो किस पे होगी? बिल्कुल यहाँ जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10वें आचार्य महाप्रज्ञा की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा साथियों? हाईटेक म्यूजियम कहाँ बनेगा? बीकानेर, चूरू, नागौर या श्रीगंगानगर? तो ये बनेगा साथियों चूरू के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है साथियों? तो किस शहर में किया गया है? ये किया गया है जयपुर में किया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा साथियों का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को कहाँ किया साथियों? बताइएगा। तो यहाँ सूचना केंद्र जयपुर साथियों, सूचना केंद्र जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 साथियों, गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में युग चलानी साथियों, युग चलानी ने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से है? बताइएगा किस जिले से हो जाएगा साथियों? खेलो यूथ गेम इंडिया जो है ना, खेलो यूथ गेम्स के अंदर इन्होंने 5 पदक लगातार जीते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान के अंदर अपन पूरी बात करेंगे, बाद में आपको सारे प्रश्न करवा दूंगा। यहाँ आंसर आपका उदयपुर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इनका संबंध किस जिले से हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्रीय अपील या न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं साथियों? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस रेखा बुराना, जस्टिस सुबा मेहता, CJ-MN भंडारी? तो यहाँ आंसर होगा CJ-MN भंडारी साथियों, CJ-MN भंडारी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया साथियों? ISO, ठीक है, ISO सर्टिफिकेट प्रदान किससे किया गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? बिल्कुल जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा साथियों, जयपुर एयरपोर्ट आपका, जिसे ISO अभी सर्टिफिकेट प्रदान कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन कौन सा? देखिएगा, सबसे पहले यह समारोह 30 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था साथियों। बिल्कुल, राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला। यह योजना कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बनाई गई है साथियों। राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए साथियों। ये गलत है हमारा, ठीक है ना, ये गलत है, डी नंबर यहाँ पे गलत होगा, बाकी सारे 3 ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया जाएगा साथियों? भारत का पहला हो गया ना, भारत का पहला हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है ना। भारत का पहला सामुदायिक नवाचार केंद्र है किस शहर में? तो ये हो जाएगा साथियों बिल्कुल राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर। आगे देखिएगा, प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन साथियों, मेमू ट्रेन है मेन लाइव इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट साथियों, कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा साथियों? प्रदेश का पहला। फिर बता रहा हूँ, पहले जो जितने पहले लिखे जा रहे हैं आपके कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल जयपुर रिंग्स रेल मार्ग साथियों। क्या होगा? जयपुर रिंग्स रेल मार्ग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार बालिकाओं के किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूर्व राज्य में लागू की है साथियों? 2022 से पूर्व राज्य में लागू करी है। सक्षम बेटियां, मेरी बेटी शिक्षित,
मिशन शिक्षा या मिशन बुनियाद, यहाँ होगा साथियों मिशन बुनियाद आपका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा साथियों? मिशन बुनियाद आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज हुआ साथियों? बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज हुआ साथियों, यहाँ पे आंसर होगा लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या होगा? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था में विभिन्न बैंकों के साथ समझौता हुआ साथियों? तो बताइए किस संस्था के साथ में हुआ है समझौता? यहाँ होगा राजीविका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? राजीविका हो जाएगा साथियों। देखिएगा साथियों, आपके लिए मैं इतने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कल भी इतने क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, तो आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 27 सितंबर 2022 से विशेष योगायोजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई है? किस जिले से हुई है साथियों? तो नोखा बीकानेर से हुई है साथियों, नोखा बीकानेर से हुई है इसकी शुरुआत। आगे देखिएगा, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है अमृत सरोवर योजना के अंदर? तो अमृत सरोवर योजना के अंदर साथियों स्थान है हमारा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन पूछा गया कहाँ से शुरुआत हुई है? तो यहाँ होगा ब्रह्मा कुमारी संस्था आबू रोड से हुई है। कहाँ से हुई है? ब्रह्मा कुमारी संस्था आबू रोड से इसकी शुरुआत हुई है। हाँ जी, बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की नीलामी रिजर्व प्राइस को 452% अधिक राशि पर हुई है, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बीगावास ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है साथियों? बीगावास बताइएगा राजस्थान किस जिले में है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका जयपुर में। कहाँ पे है बीगावास? जयपुर के अंदर। 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया साथियों? कि 3 वर्ष पूरा कालक्रम हुआ है, तो उनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल संकल्प से सिद्ध व अपदीपा भव साथियों, संकल्प से सिद्ध व अपदीपा भव आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29वां मथुरा दास अवार्ड राजस्थान के किस खिलाड़ी को दिया गया साथियों? मथुरा दास अवार्ड, ये भी आप इंपॉर्टेंट करिएगा, अवार्ड भी साथियों आपके लिए एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों? अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह को जूनियर वर्ग में और रोहन राजभर सब जूनियर के अंदर, ठीक है, उपरोक्त डी। तो यहाँ आंसर आपका ठीक है डी नंबर सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है साथियों। आगे देखिएगा, मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज राजस्थान का खिताब 2022 का तो किसने जीता साथियों? यहाँ ज्योति सिंह हो जाएगा। ज्योति सिंह ने मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। आगे देखिएगा, आपके सामने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टाइम्स पेंशन फंड ट्रेन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉगर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका संबंध किस विभाग से है साथियों? तो इसका संबंध हो जाएगा पर्यटन विभाग से संबंध है। किससे है? पर्यटन विभाग से इसका संबंध हो जाएगा। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित की गई है? 2 दिवसीय बैठक का साथियों इसका आयोजन हुआ है बिल्कुल मंडावा झुंझुनू के अंदर हुआ साथियों, मंडावा झुंझुनू के अंदर इसका आयोजित हुआ है। 317 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। यह किस जिले में है साथियों? यह किस जिले में है? बिल्कुल यह जिला हो जाएगा साथियों जोधपुर हो जाएगा। 32 साल के बाद में साथियों, यहाँ 32 साल के बाद में क्या हुआ था? यहाँ आपका रणजी मैच हुआ साथियों। किस? रणजी मैच हुआ है 32 साल के बाद में साथियों, ये भी आप देखें बरकतुल्ला स्टेडियम के अंदर। किस किस के मध्य है? तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मध्य साथियों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मध्य यहाँ पे रणजी मैच खेला गया जिसमें राजस्थान विजय रही है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिए 32 साल के बाद में साथियों इतिहास के अंदर, ठीक है ना। डी नंबर, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया साथियों? अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बाल साहित्य अकादमी? ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो यहाँ आंसर होगा इक्का राम राजस्थानी। क्या होगा साथियों? इक्का राम राजस्थानी क्या बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, देश की पहली बाल साहित्य साथियों। तो आगे देखिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नॉन स्टॉप साथियों, बिल्कुल नॉन स्टॉप आपके साथ चल रहा हूँ, ठीक है ना, नॉन स्टॉप आपके साथ चल रहा हूँ बिल्कुल। आपके टाइम साथियों बिल्कुल वैल्यू पता है मुझे। तो चैनल को लाइक, वीडियो को अपना चैनल को साथियों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जयपुर की तनिका श्रीवास्तव ने दुबई में हुए 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चरल व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध साथियों कथक नृत्य से है। किसका संबंध है साथियों? कथक नृत्य से। बिल्कुल ये आपको तनिका श्रीवास्तव का साथियों, तनिका श्रीवास्तव को याद करिएगा। 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा साथियों? बिल्कुल रोहट पाली के अंदर साथियों इसका आयोजन हो चुका है साथियों,
ठीक है। ओवरऑल के अंदर पूछे जाए तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे साथियों, राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 37,000 और स्काउट और गाइड यहाँ पहुंचे थे साथियों, 37,000 से यहाँ पे स्काउट और गाइड पहुंचे थे, और होट पाले के अंदर 4 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था साथियों जम्बूरी, ठीक है ना। और राजस्थान का दूसरा जम्बूरी था, तो ये राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का दूसरा जम्बूरी था 1956 में साथियों, इससे पहले हुआ था राजस्थान के अंदर। आगे देखिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया साथियों, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है केलवाड़ा, बारां, धन्नासर, हनुमानगढ़, बज्जू, बीकानेर, नापासर, बीकानेर। तो यहाँ होगा धन्नासर साथियों, धन्नासर हनुमानगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा साथियों, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देवेंद्र झाझरिया, गौरव सिंह भी, हर्षवर्धन सिंह या पूजा सिहाग। तो यहाँ आंसर होगा हर्षवर्धन सिंह हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से दोबारा एक बार फिर से। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया साथियों, तो राजस्थान के किस मंडल में कराया गया है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या बीकानेर। बिल्कुल यहाँ आंसर होगा आपका कोटा हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन फिर से शुरू हुई है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी साथियों, इसकी शुरुआत पूछी गई कब से, तो यहाँ आंसर होगा साथियों आपका 1982 होगा, क्या आंसर होगा 1982 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा साथियों, देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा है, तो राजस्थान देश का अव्वल राज्य रहा साथियों, कौन सा राज्य, कौन सा रहा है, राजस्थान। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 में राजस्थान साइबर अपराध के मामले में देश में किस स्थान पर है साथियों, देश में किस स्थान पर है ये, हाँ जी बिल्कुल 10वें स्थान पे है, कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। प्रदेश में चर्चित HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है साथियों, HSMS पोर्टल पूछा है किस विभाग से संबंधित हो जाएगी ये, बिल्कुल जनजातीय क्षेत्रीय विकास हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास से ये संबंधित हो जाएगी। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान सरकार ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रम और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी साथियों, कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया है चूरू के अंदर साथियों, कहाँ लॉन्च किया है, चूरू के अंदर। आगे देखिएगा, ओमान अंतर्राष्ट्रीय अंडर 15 टेबल टेनिस प्रतियोगिता बांसवाड़ा की बेटी काव्या भटनी ने कौन सा पदक जीता साथियों ओमान के अंदर, तो यहाँ आंसर होगा आपका कांस्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कांस्य हो जाएगा आपका। राजस्थान में प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब से हुई साथियों, कब से हुई है कि बताइएगा ऑप्शन के अनुसार, यहाँ आंसर होगा आपका 26 अगस्त 2022, क्या आंसर होगा, 26 अगस्त 2022 आंसर होगा आपका। उद्योग विभाग द्वारा एमएनएसटी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की सहमति साथियों, कितने करने की सहमति करी है साथियों, यहाँ अभी रुपये नहीं सॉरी बोल दिया, दिनांक है ना, कितने दिनांक तक करने की, तो यहाँ आंसर क्या होगा 31 मार्च 2023 तक साथियों, 31 मार्च 2023 तक इसकी आगे बढ़ा दिया गया इसको। आगे देखिएगा, IM शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत पूछी गई है, दूसरे चरण अपने चरण की शुरुआत कब हुई है, तो दूसरे चरण की शुरुआत हुई है 26 अगस्त 2022 को, 26 अगस्त 2022 को दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। आगे देखिएगा, आपके सामने अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से किस जिले में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगा, ग्रीन अमोनिया प्लांट पूछा गया साथियों किस जिले में लगेगा, तो ये कोटा में लगेगा, कहाँ लगेगा, कोटा के अंदर लगेगा। आगे देखिएगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने ALS 50 लाइटनिंग म्यूनिशन हथियार ले जाने वाले एम्यूनिशन साथियों, ये एम्यूनिशन है ना, एम्यूनिशन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया साथियों, तो उत्तरलाई, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर साथियों, लद्दाख। यहाँ आंसर होगा पोखरण होगा, क्या होगा, पोखरण होगा साथियों, ठीक है ना। अब जो ड्रोन है साथियों उसका सफल परीक्षण किया, ड्रोन के अंदर आपको ये हथियार वगैरह साथियों जो छोटे से जो सामान जो लाइट सामान होते हैं वो ले जाएंगे साथियों इसके द्वारा। आगे देखिएगा, प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया गया साथियों, ग्राम वार्ड सभा चिरंजीवी का, तो चिरंजीवी जितनी भी ये योजना से संबंधित है सारी याद कर लीजिएगा, तो यहाँ आंसर होगा 2 अक्टूबर 2022 साथियों, 2 अक्टूबर 2022 आपका आंसर होगा। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा करी साथियों, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलेगा साथियों ये बताना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा, तो यहाँ आंसर आपका राजस्थान सही होगा, क्या होगा, राजस्थान सही होगा आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है, तो रणजीत होसकोटे साथियों, रणजीत होसकोटे, ये क्वेश्चन भी लगाइएगा इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों,
10वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया साथियों? बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो यहाँ आंसर होगा शंखनाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंखनाद आपकी बेस्ट फिल्म हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को हुआ है साथियों। को कहाँ हुआ है साथियों बताइएगा? जयपुर, अलवर, सीकर या सिरोही? तो राइट आंसर होगा अलवर, राइट आंसर होगा। क्या होगा? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गराडिया में बनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए राशि मंजूर की है, यह किस जिले में है साथियों? तो यह किस जिले में हो जाएगी? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? बिल्कुल यहाँ आंसर आपका जो राइट होने वाला है वो हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान चर्चित खिलाड़ी है जाह्नवी मेहरा साथियों। कौन है? जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? कबड्डी, बैडमिंटन, वुशु या क्रिकेट? यहाँ आंसर होगा साथियों वुशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुशु आपका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपको बता देता हूं साथियों 342 क्वेश्चन तो ये करवा दिए मैंने, 80 क्वेश्चन वो करवा दिए आपके, लगभग ये 450-500 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और अभी आपके 2 दिन के अंदर जो बाकी बचे 500-600 क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा 1-2 क्लासों के अंदर, ठीक है ना। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, और आपका प्यार ऐसे ही आप आगे बनाए रखिएगा मेरे साथ में। हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई साथियों? राजस्थान में किसके द्वारा करी गई ये पूछा जा रहा है, तो देखिएगा साथियों यहाँ आंसर होगा आपका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा साथियों। आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा साथियों। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।